सबसे पहले आप ये देखिए कि आज जब पूरी दुनिया के 190 करोड़ मुसलमान फिलिस्तीन के समर्थन में एकजुट होकर खड़े हैं, तब इस युद्ध में यहूदी धर्म के लोगों को विभाजित कर दिया है। आज अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल में इजराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। और आगे बढ़ने से पहले यह जान लीजिए कि यह विरोध प्रदर्शन इजराइल के खिलाफ मुसलमानों ने नहीं किया, बल्कि यह प्रदर्शन किया है यहूदी धर्म के अलग अलग संगठनों ने, जो इजराइल से गाजा में सीज फायर की मांग कर रहे हैं और इजराइल की सरकार पर गाजा के मुसलमानों का नरसंहार करने का आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले आप यह तस्वीर देखिए, यह अमेरिका में रहने वाले यहूदी हैं और ये यहूदी यहां पर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए आए हैं और अपने नारों में कह रहे हैं कि इजराइल को अब सीज फायर करना चाहिए, यानी अब गाजा पर अपने हमले रोक देने चाहिए। ये अमेरिका में रहने वाले यहूदी कह रहे हैं। देखिए, पूरी दुनिया में यहूदी धर्म की आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ है, जिनमें सबसे ज्यादा 74 लाख यहूदी इजराइल में रहते हैं और इजराइल के बाद सबसे ज्यादा यहूदी अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका में रहने वाले यहूदियों की संख्या है 57 लाख। लेकिन इन 57 लाख यहूदियों में से बहुत सारे यहूदी अब अमेरिका में इजराइल का ही विरोध कर रहे हैं और इन विरोध प्रदर्शनों को आज ब्लैक और व्हाइट में समझने की बहुत आवश्यकता है। एक तरफ दुनिया के करोड़ों मुसलमान हैं, 190 करोड़ मुसलमान हैं, जो फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल के खिलाफ एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इन विरोध प्रदर्शनों में हमास की निंदा नहीं की जा रही है। दूसरी तरफ दुनिया में यहूदी धर्म की कुल आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ है। तो फिर से आप समझ लीजिए, एक तरफ 190 करोड़ मुसलमान हैं, दूसरी तरफ 1.5 करोड़ यहूदी हैं। लेकिन ये 1.5 करोड़ यहूदी इस युद्ध में अब एकजुट नहीं है। और बहुत सारे लोग आज ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह भारत में हिंदू धर्म को हिंदू धर्म मानने वाले ही कुछ लोगों के एक वर्ग से खतरा होता है, ठीक वैसे ही यहूदी धर्म को भी खतरा मुसलमानों से नहीं, बल्कि यहूदी धर्म के ही अपने भाइयों से आज हो गया है। ये आप देख लीजिए, और प्रदर्शन, ये सारे यहूदी हैं और अपने ही देश के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए यहां पर आए हैं। अब इनमें खास बात यह है कि एक तो अमेरिका में जो रहने वाले जो यहूदी हैं, ये बहुत ही साधन संपन्न लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग माने जाते हैं, बहुत। और आज जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये यहूदियों की नई पीढ़ी आपको दिखाई दे रही है। अगर आप ध्यान से तस्वीरें देखेंगे, ये अमेरिका में रहने वाले जो यहूदी हैं, उनकी नई पीढ़ी है और नई पीढ़ी अब विवादों से बाहर निकलना चाहती है। नई पीढ़ी युद्ध में विश्वास नहीं करती, नई पीढ़ी शांति चाहती है, नई पीढ़ी समृद्धि चाहती है। और यह भी हो सकता है कि इस नई पीढ़ी को अभी इजराइल और फिलिस्तीन का जो पुराना विवाद है, हो सकता है उसके इतिहास के बारे में शायद पूरी जानकारी न भी हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब अमेरिका में रहने वाले जो जूज हैं, जो यहूदी हैं, वो अब इस तरह बाहर निकल आए हैं। लेकिन आप जानते हैं, सब कुछ पिछले 2-3 दिनों में आपने एक बदलाव देखा होगा पूरी दुनिया में इस युद्ध को लेकर। 7 अक्टूबर को जब यह हमला हुआ था, उस दिन माहौल कुछ और था और आज 2 हफ्ते के बाद लगभग माहौल कुछ और है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गाजा सिटी के इस सबसे बड़े अस्पताल में जब एक रॉकेट के हमले में 500 लोग मारे गए, इस घटना के बाद अब इजराइल के प्रति दुनिया की राय बदल गई है। अब दुनिया की नजर में इजराइल पीड़ित नहीं रहा, बल्कि अब पूरी दुनिया की नजर में पीड़ित है गाजा और गाजा में रहने वाले लोग। तो अगर आप इस युद्ध को अब तक देखेंगे, 7 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक, तो आप ये पाएंगे कि पहले दिन बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि उस दिन इजराइल पर हमला हुआ था। लेकिन अब ये पूरा मामला बदल चुका है और इसमें जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, यह है गाजा में सबसे बड़े अस्पताल पर एक रॉकेट का हमला और उस रॉकेट हमले में 500 लोगों का मारा जाना। और यह किसी को नहीं पता कि यह हमला किसने किया है, इजराइल ने किया है या फिर गाजा के ही आतंकवादियों के रॉकेट का यह मिसफायर हुआ था। इजराइल लगातार अपने पक्ष में सबूत पेश कर रहा है कि हमने यह हमला नहीं किया है। वो लगातार ऑडियो रिकॉर्डिंग दे रहा है, वीडियो भी दे रहा है और भी दूसरे सबूत दुनिया के सामने रख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब दुनिया इजराइल के इन सबूतों को देखना ही नहीं चाहती।
इजराइल की बात सुनना ही नहीं चाहती और पूरी दुनिया ने लगता है ऐसा मान लिया है कि यह हमला इजराइल की सेना ने ही किया है और इस हमले ने इस पूरे मामले पर माहौल को एकदम बदल दिया है। पिछले 24 घंटे में दुनिया के 48 देशों में गाजा के मुसलमानों के समर्थन में कई हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए हैं और सऊदी अरब और यूएई जैसे जिन मुस्लिम देशों ने इस युद्ध पर अब तक या तो न्यूट्रल रुख अपनाया हुआ है, तटस्थ जो रहे हैं, या जिन्होंने खुलकर इजराइल की आलोचना नहीं की है, उन देशों में वहां के नागरिक भी अब अपनी ही सरकारों के खिलाफ, अपने ही मुस्लिम नेताओं के खिलाफ, अपने ही रूलर्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, तो आपने यह देख लिया होगा कि अब धीरे 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 दुनिया में इस मुद्दे पर राय बदल रही है और राय बदलने में जो सबसे बड़ी घटना है वो है इजराइल का जो कथित रूप से गाजा में अस्पताल पर हमला, जो कि इजराइल कह रहा है हमने नहीं किया, लेकिन इसी को कहते हैं नैरेटिव वॉर। धीरे धीरे दुनिया ये विश्वास करने लगी है कि इस हमले के पीछे या तो इजराइल का ही हाथ है या फिर इस अस्पताल में जब 500 लोग मारे गए उन तस्वीरों को देखकर शायद लोगों का दिल पसीज गया। और वीडियो जो लगातार गाजा से आ रहे हैं वो पूरी दुनिया में प्रसारित हो रहे हैं। जो आप देखेंगे गाजा से छोटे छोटे बच्चों का और जो गाजा के अस्पतालों से जो लोग वहां पर मर रहे हैं, जो वहां बुरी स्थिति है, अगर आप देखेंगे उन वीडियोस को देखकर ऐसा लगता है कि दुनिया की राय अब धीरे धीरे बदल रही है। क्योंकि एक बड़ी बात यह है कि इजराइल पर यह हमला हुआ था, शुरू के 2-3 दिन, 4 दिन या एक हफ्ता लगातार इजराइल से इस तरह के वीडियोस आपके सामने आ रहे थे जिसमें देखने वालों का जो दिल है वो पसीज जाता था और लोगों को लगता था कि वाकई इजराइल पर, जो इजराइल के लोगों पर बड़ा अत्याचार हुआ है, आतंकवाद जो है, इजराइल आतंकवाद का शिकार हुआ है। लेकिन धीरे धीरे ये वीडियोस इजराइल से आने तो बंद हो गए और अब ये वीडियोस आ रहे हैं गाजा से। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन वीडियोस के बीच, इस पूरे माहौल के बीच, इजराइल के जो 200 लोग अभी भी हमास के आतंकवादियों ने बंदी बनाकर रखे हुए हैं, जिन्हें लेकर यह आतंकवादी इजराइल को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, उन 200 लोगों की कोई बात नहीं कर रहा। उन 200 लोगों को छुड़ाने के लिए कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा, ना उनकी कहीं बात हो रही है, ना उनका कहीं कोई जिक्र हो रहा है। तो यह भी इस हमले में एक समझने वाली बात है। ये जो पूरा घटनाक्रम है, इससे भी पूरी दुनिया को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज एक बड़ी बात जो सीखने को मिलती है वो ये है कि जब दो देश आपस में लड़ते हैं, दो सेनाएं आपस में लड़ती हैं या सेना और आतंकवादियों की सेना के बीच में लड़ाई होती है, उस दौरान एक और लड़ाई चल रही होती है। वो होती है राय बनाने की लड़ाई, वो होती है वीडियोस की लड़ाई, वो होती है कि कौन सा देश अपना प्रचार किस प्रकार से कर रहा है, वो लड़ाई होती है कि सोशल मीडिया पर कौन सा देश, किसकी सेना, कौन से आतंकवादी अपने बारे में क्या कह रहे हैं। और पूरी दुनिया जो कि वहां पर मौजूद नहीं है, जो कि सिर्फ मीडिया के जरिए ये सब देख रही है या सोशल मीडिया के जरिए देख रही है या उन वीडियोस को वो देखकर अपनी राय बना रहे हैं, फिर वो उसी आधार पर अपनी राय बनाते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। यह बात सही है कि जिस तरह से गाजा के इस अस्पताल पर हमला हुआ है, उस हमले को कोई स्वीकार नहीं कर सकता। हमला तो बिल्कुल गलत हुआ है और अस्पताल पर तो हमला होना ही नहीं चाहिए था। अब इजराइल ने यह किया है या नहीं किया है, लेकिन उसका जो नुकसान है वो इजराइल को ही हो रहा है।